कंप्यूटर मशीन से संबंधित इनपुट और स्टेप्स का क्वेश्चन है, जिसमें मशीन में कुछ वर्ड्स और नंबर्स को डाला जाता है और वो कंप्यूटर मशीन उसको किस प्रकार से अरेंज करती है ये उस कंप्यूटर मशीन पर डिपेंड है। और उस तरह का एक एग्जाम्पल आपको दिया जाता है जिसको समझकर आपको ये पता लगाना होता है कि कंप्यूटर मशीन ने किस प्रकार से वर्ड्स को अरेंज किया, किस प्रकार से नंबर्स को अरेंज किया। ये क्वेश्चन नंबर्स में भी आ सकता है, वर्ड्स में भी आ सकता है, ये कोई बात नहीं है। कि आपको मेथड की तह तक जाना होता है, आपको समझना होता है। एक जो एग्जाम्पल पेपर में दिया गया होता है उसके अकॉर्डिंग नीचे क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, उनके आंसर आपको देने होते हैं। देखिए, कंप्यूटर मशीन में कुछ वर्ड्स और नंबर्स को डाला गया और उसने उनको किस प्रकार से अरेंज किया। एक एग्जाम्पल दिया गया है, बोर्ड पे देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल दिया गया है। इनपुट में अगर आप देखें तो इनपुट में एज 47, जॉन 91, माइंड 73, डार्क और 32 ये इनपुट में डाला गया है। कि कहता है कि एक मशीन में इन वर्ड्स और नंबर को डाला गया है और वो उसको स्टेप वाइज किस प्रकार से अरेंज करती है, उन वर्ड्स और नंबर्स को, वो नीचे दिए गए। अगर हम पेपर में इस एग्जाम्पल को जो एक दिया गया होता है उसको अच्छी प्रकार से समझें तो उसके नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर अच्छी प्रकार से दे सकते हैं। जब तक हमें ये बेस मेथड समझ में नहीं आता हम आंसर कैसे दे सकते हैं। आप इसमें इनपुट में देखिए कि इनपुट में जो वर्ड्स और नंबर लिखे गए हैं उनको किस प्रकार से इस मशीन ने स्टेप वाइज, स्टेप 1 2 3 4 5 6 में अरेंज किया है। और स्टूडेंट्स ये स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप्स आपको ये याद रखना चाहिए कि ऑल दीज स्टेप्स डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड नंबर। स्टूडेंट्स, ये जितने भी वर्ड्स और नंबर दिए गए होते हैं ये स्टेप्स उन पर ही डिपेंड करते हैं कि उनको किस प्रकार से अरेंज करना है। ये आप देखिए, अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखते हैं, स्टेप वाइज मैं आपको समझाता हूं। इसमें देखिए कैसे किया गया है, आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो वर्ड उठाया गया है और वर्ड को उठाया कैसे गया है। इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे आखिरी जो अल्फाबेट होता है वो होता है जेड। तो देखिए जेड वाले शब्द को एक नंबर पे इसने उठा लिया, ये देखिए यहां पर एक नंबर पे स्टेप 1 में। उसके बाद में इसने क्या किया कि एज से लेकर पीछे तक पूरा एज इट इज इसके नीचे डाल दिया। ये देखिए एज, फिर 47, ये देखिए 47, जोन आ ही चुका है, जोन को उठा चुके हैं 91, माइंड 73, डार्क और 32। अब स्टेप 2 में इसने क्या किया, देखिए जोन तो पहले आ ही चुका है स्टेप 2 में। अब 2 नंबर पे इसने क्या किया है कि सबसे छोटे नंबर को उठाया है। देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है 32, तो 32 को 2 नंबर पे इसने उठाया, बाकी एज इट इज उसके पीछे आ गए। देखिए एज 47 और देखिए उसके बाद जोन आ चुका है 91, फिर देखिए माइंड, फिर देखिए 73, फिर देखिए डार्क और फिर 32। देखिए स्टूडेंट्स 3 नंबर स्टेप में जोन और 32 तो आ ही चुके हैं। अब पहले एक वर्ड का नंबर है और फिर एक नंबर का नंबर है, यानी पहले एक शब्द का नंबर है, फिर अंक का नंबर है, फिर शब्द का नंबर है, फिर अंक का नंबर है। अब देखिए वर्ड्स का नंबर आया है, एक शब्द का नंबर आया, तो शब्द जेड के बाद पीछे से अगर हम चलते हैं तो कौन सा आता है, हम इसको देखेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं तो एम का नंबर आता है। देखिए एम, क्योंकि डी और ए तो बहुत पहले होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, तो एम का नंबर आता है। तो देखिए तीसरे स्टेप में इसने माइंड को उठा लिया और बाकी एज इट इज एज 47, जोन पहले आ चुका है, फिर 91, देखिए 91 आ गया, फिर उसके बाद में देखिए माइंड आ चुका है तो 73 आ गया, 73, फिर डार्क, देखिए इसमें डार्क अरेंज किया गया, 32 भी इसमें पहले आ चुका है। देखिए उसके बाद में हम आते हैं स्टेप 4 पे। तो देखिए स्टेप 4 पे जोन 32 और माइंड तक तो हम आ चुके हैं। अब किसका नंबर है, अब अंक का नंबर है, और 32 के बाद छोटा कौन सा है, देखिए 47। तो देखिए 47 को यहां उठा लिया 4th पे। अब उसके बाद में एज इट इज पीछे लगा दो एज, देखिए 91, देखिए जोन तो आ चुका है, फिर देखिए माइंड भी आ चुका है तो 73 को पीछे लगा दो, फिर डार्क नहीं आया तो डार्क को लगा दो, 32 आ चुका है पहले। फिर उसके बाद में देखिए 5 स्टेप में क्या किया है,
4 स्टेप तो हमारे आ चुके हैं, जॉन, 32, माइंड, 47। अब किसी वर्ड का नंबर है और वर्ड का नंबर है तो देखिए जो इसमें किसका नंबर आता है, डी का, क्योंकि एज ए तो उसके बाद में आएगा। तो देखिए यहां पर हम डार्क को उठा लेते हैं 5वें स्टेप में, देखिए डार्क भी उठ जाता है और बाकी एज इट इज पीछे एज 91 और 73 बाकी सभी आ चुके हैं। देखिए एज 91, 73। उसके बाद में आते हैं स्टेप 6 पे। अब देखिए जॉन 5 तो पहले आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 उठा चुके हैं। अब हमें उठाना क्या है, अब उठाना है अंक, नंबर को उठाना है। अब उसके बाद छोटा कौन सा है, ये दोनों बड़े बच गए तो ये छोटा है, तो 73 को इसमें उठा लिया। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब जो बच गई वो क्या बच गई, एक तो एज बच गया, एक 91 को उसके पीछे आ गया। अब यहां पर इससे अगला स्टेप तो इसमें नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि अब नंबर जो है इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद में वर्ड का नंबर है, वो एज है और एज इसमें ऑलरेडी दिया गया है। और अगर स्टूडेंट्स, अगर ये एज की जगह 91 यहां पर होता और एज जो है 91 की जगह एज होता, तो देखिए हमें एक स्टेप इसमें और बनाना पड़ता। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टूडेंट्स ऑल दीज स्टेप्स डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड नंबर्स, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो यहां पर अगर 91 होता तो 91 यहां और इसके पीछे एज आता, तो फिर हमें फिर इसको अरेंज करके यहां 7th स्टेप बनाना पड़ता, वो हमारी मजबूरी थी। इसलिए ये स्टेप जो होते हैं ये इन नंबर्स और वर्ड्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करते हैं। अगर मान लो हम जिस स्टेप से इसको कंप्यूटर मशीन जचाना चाहती है और उस स्टेप से ये पहले ही जचे हुए हैं, तो वहां स्टेप बनेंगे ही नहीं, कम से कम स्टेप वहां पर बनेंगे। देखिए कोई भी अंक हम लेते हैं, अगर मैं यहां पर 4 अंकों का एक इनपुट लेता हूं, मान लो मैं यहां ले लेता हूं एज ले लेता हूं, और फिर यहां पर बी से बना हुआ कोई या सी से बना हुआ कोई, इसके बाद में कोई वर्ड ले लेता हूं, कैट ले लेता हूं, यहां देखिए CAT कैट, और फिर यहां पर मैं डॉग ले लेता हूं, ये देखिए डॉग, और फिर यहां पर उसके बाद में डी के बाद ई से बना हुआ कोई शब्द ले लेता हूं, एग, ये देखिए। और मैं कहता हूं कि यदि किसी इनपुट का इसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स ये याद आपको रखना है कि इसके अकॉर्डिंग, सॉरी इसको छोड़ दीजिए आप, कोई बात नहीं है, हम एक वर्ड्स का ही एक इनपुट लेते हैं और इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। कंप्यूटर मशीन में इसको डालते हैं तो कंप्यूटर मशीन इसको कैसे अरेंज करती है, कहता है कि यदि इनपुट ये हो तो 5वां स्टेप कौन सा होगा। अब कंप्यूटर मशीन में हम इनको डालते हैं और कंप्यूटर मशीन क्या करती है, अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करती है। तो अल्फाबेटिकली जब इनको अरेंज करती है तो स्टेप 1 में क्या करेगी स्टूडेंट्स, अगर ये इनपुट होगा, अगर ये इनपुट हो और कंप्यूटर मशीन इसको अल्फाबेटिकली इनको अरेंज करने लग जाए, तो सीधी सी बात है स्टेप फर्स्ट जो होगा, ये देखिए स्टेप फर्स्ट अगर ये बनाएगा तो स्टेप फर्स्ट में ये अरेंज पहले से ही है, एज पहले ए से बना हुआ है, फिर बी इसमें है नहीं तो सी से बना हुआ है, फिर डॉग, फिर एग, यानी यही स्टेप 1 नंबर पे बन जाएगा। और जब 1 नंबर पे ये बन जाएगा तो 5वां स्टेप यहां बनने की संभावना है ही नहीं, क्योंकि एक ही स्टेप में ऑलरेडी अरेंज किए गए हैं। और अगर मैं इसको यहां एग को यहां रख देता, डॉग को यहां रख देता, उल्टे सीधे कर देता, तो देखिए इसमें स्टेप तैयार हो जाते। क्यों, क्योंकि फिर मैं एज को उठाता सबसे पहले और बाकी सबको पीछे लगा देता, फिर मैं दूसरे नंबर पे दूसरे स्टेप पे कैट को उठाता और कैट को उठा के बाकी सबको पीछे लगा देता। अब तीसरे स्टेप में जब मैं डॉग को लाता, तो देखिए तीसरे स्टेप के ऊपर ये इसी पे ही डिपेंड करता है कि ये डॉग कहां पर होता और इसमें कितने स्टेप बनते। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऑल दीज स्टेप्स डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नीचे पूछ लिया गया है, इसमें आप देखिए कि यदि इनपुट 482 इन 92 83 सी 100 फ्रॉम हो तो तीसरा थर्ड स्टेप कौन सा हो। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इसमें तीसरा स्टेप पूछा गया है और 3 स्टेप बनाओगे, जब तीसरा स्टेप आएगा इतना तो टाइम वहां पर होता ही नहीं है। स्टूडेंट्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्टकट मेथड। Students, what is the meaning of shortcut method? It is just after you understand everything clearly about the subject. जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में
पूरी नॉलेज नहीं होती जब तक आप इस अरेंजमेंट को, इस सिस्टम को, इस इनपुट और स्टेप सिस्टम को अच्छी प्रकार से नहीं समझेंगे, तब तक शॉर्टकट मेथड का मीनिंग क्या है? शॉर्टकट मेथड मीनिंग जस्ट आफ्टर you understand clearly about these steps and input। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि इसमें अरेंज कैसे किया है। जब हमने पेपर में इस पे स्टडी की तो हमें पता चल गया। अब हमें इनपुट दिया गया और इनपुट देने के बाद तीसरा स्टेप पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आप सोचिए कि यहां पर हम सबसे पहले क्या उठाएंगे? सबसे पहले हम उठाएंगे, देखिए सबसे पहले हम उठाते हैं सबसे आखिरी, इस वर्ड्स में सबसे आखिरी पे अल्फाबेट कौन सा है? सबसे अंत में है सी। तो देखिए स्टेप हमें यहां पर ढूंढना है, तीसरा स्टेप। तो स्टेप थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड हम यहां पर अपना बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम सी को उठाएंगे, क्योंकि स्टेप थर्ड में अरेंज जब करते हैं तो सी तो यहां पर होगा ही होगा, ऊपर जैसे हमने किया है। अब किसी वर्ड का नंबर है तो वर्ड जो है वो सबसे छोटा अंक जो है इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 82। तो ये भी होगा। और तीसरे स्टेप में जिसको उठाएंगे, जो तीसरे स्टेप में जिसका नंबर है वो है अब वर्ड्स। और वर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स? देखिए इसमें सबसे आखिरी में वर्ड्स क्या है? एफ भी पहले आता है, इन, देखिए एफ जी एच आई, आई सब इसे बाद में आता है। तो यहां पर इन को ले लेंगे, देखिए इन। और अब एज इट इज, सारा पीछे एज इट इज। देखिए स्टूडेंट्स कैसे, अब 4 नहीं आया है हमारे स्टेप में तो 4 को ले लेंगे। ये देखिए 4 को ले लिया। 82 हमारे स्टेप में आ चुका है, इन हमारे स्टेप में आ चुका है। अब 92 को ले लेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद में 83 नहीं आया हमारे स्टेप में। उसके बाद में सी आ चुका है, 100 को ले लेंगे स्टूडेंट्स। और फ्रॉम को ले लेंगे। देखिए क्या थर्ड स्टेप हमारा तैयार नहीं हो गया? क्या डायरेक्ट थर्ड स्टेप हमने नहीं बता दिया? क्योंकि हमने ऊपर वाले पे जो स्टडी किया, इसी के मुताबिक जो पेपर में पूछा गया है, जो अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं इस स्टेप से अलग, वो हमें बताने हैं। इससे थोड़ी पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो दे दिए स्टेप आपके सामने, आप फटाफट मिला लेंगे। ये तो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग की तरह हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। जो दिया गया एग्जाम्पल होता है उससे अलग क्वेश्चन इनपुट और स्टेप्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए हमें जब इसका पूरा अच्छी तरह से मालूम हुआ तो हमने तुरंत जो है थर्ड स्टेप इसमें बता दिया। तब अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स, कहता है यदि एक स्टेप इनपुट का फर्स्ट स्टेप जील 4 49 31 हाई 32 ट्रैक 12 हो तो फिफ्थ स्टेप कौन सा होगा? अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए कि फर्स्ट स्टेप जो है, उस फर्स्ट स्टेप पे यहां पर हम देखते हैं कि स्टेप फर्स्ट दिया गया है। देखिए स्टेप फर्स्ट दिया गया है और हमें स्टेप फिफ्थ इसमें बनाना है। स्टेप फर्स्ट देकर और फिफ्थ हमसे पूछ लिया गया है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि जील 1 नंबर पर दिया गया है, तो जील को 1 नंबर पे हम लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में जील को हम 1 नंबर पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं अंक कौन सा होगा सबसे छोटा? अंक 12। अब वर्ड सबसे पीछे वाला कौन सा आएगा कि जील के बाद? देखिए ट्रैक, तो ट्रैक का नंबर है, क्योंकि हमें तो बहुत दूर जाकर 5वां बताना है। अब उसके बाद में ट्रैक के बाद अंक का नंबर आया है, तो दूसरे नंबर पे छोटा 22 है। 22 को हमने यहां रख लिया। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखिए 4 तक, यानी पहले स्टेप में तो जील आगे होगा, दूसरे स्टेप में 12 होगा उसके पीछे, तीसरे स्टेप में ट्रैक उसके पीछे होगा, चौथे स्टेप में 22 उसके पीछे होगा। अब 5वें ट्रैक में वर्ड्स का नंबर आया स्टूडेंट्स, तो वर्ड्स पहले जील उठाया, फिर ट्रैक उठाया। अब किसे उठाएंगे? अब देखिए एफ जी एच बाद में आता है, सबसे बाद में। तो यहां हाई को 5वें नंबर पे उठाएंगे। HIGH हाई को देखिए स्टूडेंट्स, हाई को 5वें पे उठा लिया और बाकी सारे अरेंज कर दो पीछे एज इट इज। कैसे? जील पहले आ चुका है, 4 नहीं आया है, तो 4 यहां पर हम लिखेंगे। देखिए 4 नहीं आया, 4, ये देखिए 49 नहीं आया, 49 को यहां लिखेंगे क्योंकि एज इट इज हमें लगाने हैं पीछे। 31 नहीं आया तो 31 को पीछे रख देंगे। उसके बाद में हाई आ चुका है, 22 आ चुका है, ट्रैक आ चुका है और 12 आ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेप 5 नहीं बन गया हमारे लिए? स्टेप 5, स्टेप 1 तो इसमें दिया गया है, स्टेप 5 हमारे लिए तैयार हो गया।
लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बात पहले बताई थी, ये देखिए इसमें देखिए मैंने ये बताया था कि ये सब डिपेंड करते हैं इनके अरेंजमेंट्स पे, वर्ड्स और नंबर के अरेंजमेंट पे डिपेंड करते हैं। कंप्यूटर मशीन जिस सिस्टम से इसको अरेंज करना चाहती है और वो उस सिस्टम से पहले ही अरेंज है, तो वहां पर स्टेप्स नहीं बनेंगे। जितना ये उल्टे सीधे इनपुट में दिए गए होंगे उतना ही स्टेप्स ज्यादा बनेंगे। और आखिरी में जैसे इसमें देखिए एज 91 ऑटोमेटिकली अरेंज था, तो यहां अगला स्टेप नहीं बना। लेकिन अगर ये 91 एज उसमें होता, 91 पहले होता, एज बाद में होता, तो देखिए एक स्टेप और भी बनता, क्योंकि 91 एज पीछे आता तो फिर हम एज को लेके 91 करते। तो जितना अरेंज वो ऑलरेडी होंगे तो स्टेप्स उतने ही स्टूडेंट्स इसमें कम बनते हैं। स्टूडेंट्स देखिए पहले क्वेश्चन में थर्ड स्टेप पूछा गया था, थर्ड स्टेप हमने निकाला, वहां पर ऑप्शन दिए गए होते हैं पेपर में, आप मिला सकते हैं, जो ऑप्शन ये मिलता है वही आपका आंसर होगा।